हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर है दी बैगर, ये है आपका यूनिट 1 दी बैगर। ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है आपका, फर्स्ट ईयर बीकॉम की ये बुक है, सेमेस्टर 1 प्रो सेक्शन। इसका जो फर्स्ट यूनिट है दी बैगर, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में देखेंगे। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, उनके वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हम जो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको 150 वर्ड्स में देना है। मतलब 150 वर्ड्स का 160-70 वर्ड्स भी हो सकता है और 130 to 150 वर्ड्स भी हो सकता है। मतलब 10 to 20 वर्ड्स कम भी हो सकते हैं, 10 to 20 वर्ड्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 150 को 250 और 550 नहीं बना देना है। ये ध्यान रख के आपको आंसर को अटैम्प्ट करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अटैम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ स्क्वार्ट्ज़ो। देखो जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस डाले हैं उसमें भी एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको। जो आपका क्वेश्चन है, एक सेकेंड होल्ड करो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इसमें दिया है कैरेक्टर स्केच ऑफ लुश्कोव। तो लुश्कोव का कैरेक्टर स्केच भी आ सकता है, स्क्वार्ट्ज़ोव और ओल्गा तीनों में से किसी का आ सकता है। लुश्कोव का जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में दिया गया, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्वार्ट्ज़ोव का बता रहे हैं और उसी तरीके से ओल्गा का है। मतलब तीनों में से चेंज होकर किसी का भी आ सकता है, तो आपको तीनों का ही देखना है। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ स्क्वार्ट्ज़ो। ये देखो अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ स्क्वार्ट्ज़ो, इसको ऐसे भी आ सकता है या फिर आ सकता है और कैरेक्टर स्केच ऑफ स्क्वार्ट्ज़ो, मतलब दोनों में से किसी भी तरीके से दे। ये कैरेक्टर स्केच दी लॉयर, अगर आगे ये लगा के आ जाए तो भी आपको यही देना है। मतलब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो चेंज करके भी आ सकती है, लेकिन आंसर सेम रहेगा। और आंसर को एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए समझना जरूरी है ताकि आपको उसे क्रैम ना करना पड़े, रटना ना पड़े, आप उसको खुद से वहाँ ड्राफ्ट कर सको। और चैप्टर को भी एक बार ध्यान से सुन लेना। स्क्वार्ट्ज़ो इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। स्क्वार्ट्ज़ो जो है वो इस कहानी का एक अहम किरदार है। ही वॉज ए लॉयर इन पीटर्सबर्ग, और वो पीटर्सबर्ग में क्या थे, एक लॉयर थे, एक वकील थे। ही बिकेम इंडिग्नेंट एट द बैगर बिकॉज हु ट्राइड टू चीट हिम टेलिंग फॉल्स स्टोरी। और उन्हें जो है मतलब स्क्वार्ट्ज़ो लॉयर जो थे उन्हें उस भिखारी पर क्रोध आया। ही बिकेम इंडिग्नेंट मतलब क्रोधित हो गए उसके ऊपर, बहुत गुस्सा हो गए उसके ऊपर। बिकॉज क्योंकि हु ट्राई टू चीट हिम टेलिंग फॉल्स स्टोरी, क्योंकि उसने उन्हें झूठी कहानियां सुनाकर उन्हें ठगने का प्रयास किया था। टू चीट का मतलब होता है ठगना, मतलब झूठी झूठी फॉल्स स्टोरीज वो बनाता रहता था कि भाई मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जैसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है, या फिर मैं एक ऐसा टीचर हूँ जिसकी जॉब चली गई है। Like that, all such stories. His deceitful behavior exalted upon compassion and charity of Scorsov. और उसका जो व्यवहार था, मतलब उसका जो डिसीटफुल बिहेवियर बोलते हैं, धोखेबाजी वाला व्यवहार जो था। कहते हैं ना कि यू आर सो डिसीटफुल, मतलब तुम कितने धोखेबाज हो। तो मतलब कह रहा है कि डिसीटफुल बिहेवियर जो था उसका, किसका, लुश्कोव का, जो धोखेबाजी वाला जो व्यवहार था, उसने क्या किया, exalted upon compassion and charity of स्कोर्सोव। उसने स्कोर्सोव की करुणा और दानशीलता पर प्रहार किया। exalted का मतलब होता है किसी पर प्रहार करना, और उसने किस पर प्रहार किया, कंपैशन मतलब दया, और जो ये है चैरिटी है होती है दानशीलता, मतलब वो जो लोगों की मदद करते थे ना, उस पर उसने बहुत बड़ा प्रहार किया। द लॉयर्स हार्ट वॉज प्राइज्ड विथ सर्टेन वर्च्यूज, और जो वकील था उसका जो हृदय था वो मतलब उसमें बहुत सारे कुछ गुण थे, जैसे कि वर्च्यूज होते हैं गुण, जैसे कि लाइक काइंडलीनेस, जैसे दयालुता का, एंड ए फीलिंग हार्ट, और भावुकता का, एंड सिंपैथी फॉर द अनहैप्पी, और जो दुखी लोग थे उनके प्रति सहानुभूति जैसे कुछ गुणों से, कुछ वर्च्यूज से उसका जो हृदय था वो भरा हुआ था। So he gave the beggar a merciless scolding and threatened him to hand over to the police. इसलिए उसने भिखारी को बेरहमी से डांटा। मर्सीलेस का मतलब होता है बेरहमी से, मतलब बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से। स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांटना। मर्सीलेसली बहुत ज़्यादा, मर्सीलेस मतलब बेरहमी से उसे डांटा। एंड थ्रेटेंड का मतलब होता है धमकी देना, और उसे ये धमकी दी कि वो उसे हैंड ओवर कर देंगे, किसको, पुलिस को। बट व्हेन हिज एंगर पास्ट, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हो गया, ही फेल्ट सिंपैथी फॉर द बैगर, तो उन्होंने बैगर के लिए, उस भिखारी लुश्कोव के लिए उनके हृदय में सहानुभूति आ गई। एंड गेव हिम द जॉब ऑफ कटिंग वुड, और उन्होंने उसे लकड़ी काटने का काम दे दिया। इट शोज दैट द लॉयर रियली वांटेड टू हेल्प द बैगर, और इससे पता चलता है कि जो वकील था वो वास्तव में उस भिखारी लुश्कोव की मदद करना चाहता था। देखो ये क्या है, ये कैरेक्टर स्केच किसका है, स्कोर्सोव का है। आप और बड़ा कर सकते हो कि वो उसे क्यों डांटता है, इट्स लाइक दैट। ये एक मतलब एक आपको आइडिया दिया गया, इस अकॉर्डिंग आप और इसमें थोड़ा सा चैप्टर को सुनोगे ना तो और 4-5 लाइन आप ऐड कर सकते हो।
ओल्गा में बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो ओल्गा भी आ गई है, ओल्गा में बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी बिकॉज इन मैनी वेज शी इज द अपोजिट टू स्कोर्ट्सोव। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, वाई और वाई नॉट? और एक बात देखो, सारे जो आंसर है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड होने की वजह से क्या है, आपको किसी आंसर को छोटा या बड़ा करना है ना, तो आप उसको एक दूसरे आंसर में ऐड करके उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन कि ओल्गा कहानी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर मतलब पात्र, मतलब ओल्गा कहानी में सबसे महत्वपूर्ण पात्र हो सकती है बिकॉज क्योंकि कई मायने में वह जो है स्कोर्ट्सोव जो एडवोकेट हैं उनके विपरीत है, उनके अपोजिट है। आप इस कथन से सहमत हैं? अगर सहमत है तो क्यों सहमत है, और अगर सहमत नहीं है तो क्यों नहीं सहमत है, ये आपको आंसर देना है। मतलब आप वाई पे भी आंसर दे सकते हो और वाई नॉट पे भी दे सकते हो। देखो ओल्गा इज स्कोर्ट्सोव्स कुक, ओल्गा जो है वो स्कोर्ट्सोव की क्या है, रसोइया है, कुक है, उसके यहाँ खाना बनाती है। शी अपीयर्स टू बी इल टेम्पर्ड, वो गुस्सैल स्वभाव की प्रतीत होती है। इल टेम्पर्ड मतलब ऐसा लगता है कि वो बहुत गुस्से वाली है, बट लेकिन हर हार्ट इज फुल ऑफ काइंडनेस, लेकिन उसका हृदय जो है वो दयालुता से भरा हुआ है। क्योंकि आपने चैप्टर सुना होगा तो देखा होगा कि लुश्काव को बदलने में सारा का सारा कंट्रीब्यूशन ओल्गा का होता है। शी ऑल्सो फ्लिंजेस द एक्स एट हिज फीट एंड स्पैट्स एंग्रीली, वो शेड का ताला खोलते समय लुश्काव को अपनी तरफ मतलब कोहनी से मतलब पीछे भी धकेल देती है ना, और क्या करती है, और जो कुल्हाड़ी होती है ना वो भी उसके मतलब कुल्हाड़ी भी मारती है और गुस्से से थूकती है। स्पैट्स एंग्रीली मतलब गुस्से से थूकती है। शी स्कॉट्स हिम, वो उसे डांटती है। कर्सेस हिम, और उसे मतलब जैसे एक आप सेंस में कह सकते हो कि उसे श्राप देती है। कर्स का मतलब होता है श्राप देना। एंड बट ऑल्सो शेड्स टीयर्स फॉर हिम, लेकिन उसके लिए आंसू भी बहाती है। एंड सफर्स मिजरी फॉर हिज सेक, और उसके लिए दुख भी सहती है। शी स्कॉट्स हिम, वो उसे डांटती है। और ये हो गया। नेक्स्ट है शी ऑबेज हर मास्टर, वो अपने मालिक का कहना मानती है। एंड टेक्स द ड्रंकार्ड स्केयर क्रो ऑफ ए बैगर दैट लुश्काव अपीयर टू बी, और वो अपने मालिक की बात मानती है और बिना किसी शिकायत के शराबी भिखारी जैसे दिखने वाले लुश्काव अपीयर टू बी द वुड शेड विदाउट एनी कंप्लेंट्स, और उसे मतलब लकड़ी का जो शेव था ना, मतलब वो कैसा दिखता है एकदम। देखो लुश्काव अपीयर टू द वुड शेड मतलब भिखारी दिखने वाले, मतलब वो तो कैसा था, भिखारी तो था भाई, तो वैसा ही तो दिखेगा। दिखने वाले को लकड़ी के शेड में ले जाती है। शी एक्सप्रेसेस डिस्गस्ट फॉर लुश्काव बट हेल्प्स हिम टू केयरिंग पर्सन, वो लुश्काव के प्रति घृणा व्यक्त करती है लेकिन उसे खुद को सुधारने में मदद करती है। शी शोज काइंडनेस एंड अफेक्शन टू दी बैगर, और वो भिखारी को क्या करती है, दया और स्नेह दिखाती है उसके प्रति। शी डज नॉट जस्ट पिटी हिम, वो सिर्फ उस पर दया ही नहीं मतलब सिर्फ करुणा ही नहीं करती है उसके ऊपर, बट एक्चुअली केयर्स फॉर हिम, लेकिन वो उसकी वास्तव में परवाह करती है। हर कंपैशन इज एविडेंट, उसका जो कंपैशन है, उसका जो दया भाव है वो बिल्कुल मतलब स्पष्ट है। इज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट है। व्हेन शी चॉप्स वुड फॉर लुश्काव, जब वो लुश्काव के लिए लकड़ियां चॉप करती है। सो दैट, ताकि ही कुड अर्न सम मनी टू फीड हिमसेल्फ एंड स्टे अलाइव, ताकि वो कुछ पैसे कमा सके अपना पेट भरने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए पेट भरना जरूरी है, इसके लिए वो कुछ पैसे कमा सके। इन दिस वे, इस प्रकार शी इज़ काइंड, और इस तरीके से वो कैसी है, वो बहुत दयालु है। एंड अफेक्शनेट लेडी, और इस प्रकार वो एक दयालु और बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट मतलब स्नेही महिला है। विच इज़ क्वाइट कंट्रास्ट टू स्कोर्ट्सोव, और जो कि मतलब स्कोर्ट्सोव जो वकील हैं उसके बिल्कुल अपोजिट है, उसके कॉन्ट्रेरी है कि भाई वो तो कैसा है और ये कैसी है। इंडीड, वास्तव में इट इज़ ओल्गाज एफर्ट, वास्तव में ये ओल्गा का ही प्रयास है। दैट फाइनली गिव लुश्काव ए लीज ऑफ लाइफ, जिसने मतलब आखिरकार लुश्काव को का जो जीवन था, मतलब लुश्काव को उसने जीवन दान दिया। Lushkov too remembered her with gratitude for her words and her noble deeds and is eternally grateful to her. और जो लुश्काव है वो भी मतलब क्या करता है, उसके प्रति बहुत कृतज्ञता के साथ वो उसे याद करता है, और मतलब उसके जो नेक कार्य थे ना, जो भी नोबल डीड्स मतलब जो नेक कार्य उसने उसके लिए किए थे, उसके लिए वो सदैव उसका आभारी होता है। किसका आभारी होता है? ओल्गा का, लुश्काव। ये क्वेश्चन 2 भी हो गया। यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन 2, ओल्गा मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी बिकॉज इन मैनी वेज शी इज अपोजिट टू स्कोर। अब थर्ड क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, हु डिजर्व क्रेडिट फॉर लुश्काव टर्निंग हिज लाइफ अराउंड, प्रोवाइड रीजन फॉर योर आंसर। आपकी राय में लुश्काव द्वारा अपना झूठ पलटने का श्रेय किसे देना चाहे, अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। थर्ड वाले का आंसर देखते हैं।
Olga Skovortsov, seemingly ill-tempered cook, had been the main motivating factor behind Lushkov's positive change. ओल्गा जो है मतलब स्कोवर्त्सोव की जो खराब स्वभाव वाली रसोइया ओल्गा है, लुश्काव के पॉजिटिव चेंज के लिए मतलब लुश्काव के सकारात्मक बदलाव के पीछे वो कौन है, वो ही एक मुख्य मतलब मेन मोटिवेटिंग पर्सन वही है. शी सेव्ड हिम बाय राउजिंग द पॉजिटिविटी इन हिम दैट हैड गॉट सप्रेस्ड ड्यू टू हिज अल्कोहलिज्म. उसने क्या किया, उसने उसके अंदर सकारात्मकता जगाकर उसे बचाया जो उसकी शराब की लत के कारण जो थी वो दबी हुई थी. सप्रेस्ड मतलब दबी हुई थी. शी स्कॉल्डेड हिम, उसने उसे डांटा. कर्स्ड हिम, उसे शाप दिया. बट ऑल्सो शेड टीयर्स फॉर हिम, और उसके लिए आंसू बहाए. एंड सफर्ड मिजरी फॉर हिज शेक, और उसके लिए उसने क्या किया, काफ़ी कष्ट सहे. देखो सेम लाइंस ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यूज़ की गई है ताकि आप पढ़कर ही समझ लो, आपको रटना ना पड़े. आउटवर्डली, बाहर से, शी एक्सप्रेस डिस्गस्ट फॉर लुश्काव बट वेंट आउट ऑफ हर वे टू हेल्प हिम रिफॉर्म हिमसेल्फ. बाहर से उसने क्या किया, मतलब बाहर से तो उसने बहुत गुस्सा करी, बाहरी तौर पर उसने लुश्काव के प्रति घृणा व्यक्त की, लेकिन उसने क्या किया, लेकिन लुश्काव को खुद को सुधारने में उसके लिए उसने उसकी मदद करने के लिए मतलब वो क्या किया, एक्स्ट्रा माइल्स गई, मतलब उसने मालिक के खिलाफ भी गई वो. शी रिस्क द डिस्प्लेजर ऑफ हर मास्टर, उसने अपने मतलब स्वामी की अप्रसन्नता का जोखिम उठाया कि मतलब मालिक अगर उससे गुस्सा हो जाता तो वो उसे जॉब से भी निकाल सकता था ना. रिफॉर्म का मतलब होता है सुधारने के लिए. शी रिस्क द डिस्प्लेजर, डिस्प्लेजर मतलब अप्रसन्नता. सरगई, सरगई यही है उसका, इसको वर्सोव का पूरा नाम है सरगई. बाय हाइडिंग द ट्रूथ अबाउट द ओड जॉब्स असाइन टू लुश्काव, और जो ये है मतलब जो वकील है ये सरगई जो है, सरगई बाय हाइडिंग द ट्रूथ अबाउट द ओड जॉब्स असाइन, मतलब उसने सच्चाई छिपाई ना, जो जॉब उसको दिया गया था लुश्काव को करने के लिए, उसने स्कोवर्त्सोव से, सरगई से वो सच्चाई छिपाई जो काम उसको क्या क्या दिया गया था, फावड़े से बर्फ हटाने का, कालीन को साफ करने का, मैट्रेसेस को साफ करने का, लकड़ियाँ चॉप करने का, ये सब काम उसे दिए गए थे. शी गेव ट्रू ह्यूमन अफेक्शन टू हिम एंड शोड बोथ पिटी एंड कंसर्न, और उसने क्या किया, उसने उसे सच्चा मानवीय स्नेह दिया और दया और चिंता उसने दोनों दिखाई. कंसर्न का मतलब होता है चिंता. Her affection is exhibited by the fact that she chops wood for him so that he can earn some money to feed himself and stay alive. उसका स्नेह इस तथ्य से, इस बात से प्रदर्शित होता है कि वह उसके लिए लकड़ियाँ काटती है ताकि वो अपना पेट भरने और जीवित रहने के लिए कुछ पैसे कमा सके. Her affection is by some money to. It is Olga's sincere and selfless efforts that finally give Lushkov a lease of life. ये मतलब ये क्या था, ये ओल्गा के जो थे दयालु शब्द और उसके जो नेक कार्य थे ना, मतलब जो निस्वार्थ, ईमानदार और निस्वार्थ प्रयास थे, जो अटेम्प्ट उसने किए थे उसके लिए, यही थे जिसने आखिरकार लुश्काव को क्या किया, जीवन दान दिया. ऊपर वाले क्वेश्चन का यहाँ पे लिया गया है. लुश्काव टू रिमेंबर्ड हर विद ग्रेटिट्यूड फॉर हर काइंड वर्ड्स एंड हर नोबल डीड्स, और लुश्काव ने भी उसे उसके दयालु शब्दों और उसके नेक कार्यों के लिए कृतज्ञता के साथ वो भी उसे याद करता था. वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट ओल्गा डिजर्व्स द क्रेडिट फॉर टर्निंग लुश्काव्स लाइफ, कि ओल्गा को ही क्रेडिट जाता है कि उसने मतलब ओल्गा को ही श्रेय की हकदार है कि उसी ने लुश्काव का कैरेक्टर बदला, यानी कि ओल्गा लुश्काव को बदलने के लिए श्रेय की हकदार है. अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर आपका 1, 2 और 3 हो गया, तीनों स्क्रीनशॉट ले लो. ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन 3. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना. वीडियो लाइक नहीं करके आगे नहीं जाना. वीडियो लाइक करना अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में प्लीज़ शेयर भी करना. और मेरे चैनल M2 किसाई पे आप नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करना. राइट ए नोट ऑन लुश्काव्स जर्नी फ्रॉम बीइंग इन द रशियन कोयर टू वर्किंग एट द नोटरी ऑफ ऑफिस. ये देखो, राइट ए नोट ऑन लुश्काव्स जर्नी फ्रॉम बीइंग इन द रशियन कोयर टू वर्किंग एट द नोटरी ऑफिस. ये आपका क्वेश्चन 4 है. मतलब लुश्काव को क्या है, रूसी गायक मंडली में रहने से लेकर नोटरी कार्यालय में काम करने तक की यात्रा पर एक नोट लिखे. मतलब वो वहाँ पे काम करता था रशियन कोयर में, और वहाँ से लेकर नोटरी ऑफिस तक वो कैसे पहुँचा, क्या क्या बीच में उसकी लाइफ में हुआ, वो सब के ऊपर आपको एक नोट लिखना है. तो देखो, लुश्काव वॉज ए डिप्रेस्ड पैगर. लुश्काव कैसा था, लुश्काव एक डिप्रेस्ड कौन होता है, मतलब एक कैसा भिखारी था वो, मतलब एक उदास भिखारी था. हु एम्ड एट मेकिंग मनी बाय फूलिंग पीपल, जो कैसे पैसे कमाता था, जिसका लक्ष्य था कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे कमाना था. वन डे, एक दिन ही केम अक्रॉस स्कोवर्त्सोव ए लॉयर. एक दिन वो एक स्कोवर्ट्स नाम का मतलब जो ये वकील है, इससे उसकी मुलाकात हुई.
ही एड्रेस द लॉयर इन द लॉयर्स हाउस एंड क्लेम्ड दैट ही नीडेड मनी फॉर ही हैड लॉस्ट हिज जॉब। उन्होंने वकील के घर में वकील को संबोधित किया और दावा किया कि मतलब उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उसकी नौकरी जो है वो चली गई है। ही टोल्ड द लॉयर दैट ही हैड बीन ए स्कूल मास्टर एंड वांटेड टू गो टू कैलुगा प्रोविंस फॉर ए न्यू जॉब। उसने वकील को बताया कि वो एक स्कूल मास्टर था और नई नौकरी के लिए कैलुगा जाना चाहता था। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट सम ऑफिशियल्स हैड लाइड अबाउट हिम विच इज़ वाई ही लॉस्ट हिज जॉब। वो कहता है कि कुछ लोगों ने मतलब और जो लोग थे उन्होंने उसके बारे में झूठ बोला था जिसके कारण उसको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। द लॉयर वॉज एन ऑब्जर्वेंट एंड स्मार्ट मैन हु एट वंस कॉट लुश्कोव इन हिज लाइफ। जो मतलब वकील था वो एक चौकस और बहुत ही क्लेवर व्यक्ति था और उसने तुरंत ही पकड़ लिया कि लुश्कोव जो था वो उससे झूठ बोल रहा था। The lawyer told Lushkov that 2 days ago he had met with him and asked for money after telling a story that Lushkov was an expelled student. अब वकील जो है वो लुश्कोव को बताता है कि 2 दिन पहले वह उनसे मिला था और उसने कहानी सुनाकर पैसे मांगे थे और लुश्कोव उसमें क्या बताता है कि वो एक एक्सपेल्ड मतलब एक निष्कासित क्या था, छात्र था। आफ्टर गेटिंग कॉट द बैगर एक्सप्लेन द रियल रीजन फॉर हिज लाइंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस। पकड़े जाने के बाद भिखारी ने अपने झूठ बोलने की असली वजह और बेरोजगारी की स्थिति बताई। ही वॉज ए ड्रंकार्ड मेंबर ऑफ द रशियन कोयर। वो क्या था, वो मतलब रूसी गायक मंडली जो थी उसका एक शराबी सदस्य था। ड्रंकार्ड मेंबर मतलब शराबी सदस्य था। विच इज़ वाई ही वॉज थ्रोन आउट, जिस कारण उसको मतलब इस वजह से उन्होंने उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया, मतलब उसे बाहर निकाल दिया। द लॉयर वॉन्टेड टू मेक दिस मैन ए better man, so he sent him off with his cook named Olga so that he could earn better livelihood by chopping woods instead of being a drunk liar। और वो वकील जो था वो इस आदमी को एक बेहतर इंसान बनाना चाहता था, इसलिए उसने उसे ओल्गा नामक, जो ओल्गा कौन है वो उसकी कुक है, अपने रसोई के साथ भेज दिया ताकि वो नशे में झूठा होने के बजाय लकड़ी काटकर आजीविका मतलब अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपना पेट भर सके। लुश्कोव वॉज नॉट एबल टू चुप वॉट बट ओल्गा डिड ऑल हिज वर्क फॉर हिम। लुश्कोव जो था वो काम नहीं मतलब लकड़ियाँ काट ही नहीं सकता था, वो कैपेबल ही नहीं थे लकड़ियाँ काटने के, लेकिन ओल्गा ने क्या किया, उसके लिए उसका सारा काम कर दिया। लेटर ऑन बाद में द बैगर लर्न टू वर्क फॉर हिमसेल्फ बाई डूइंग स्मॉल और जॉब्स। और बाद में जो था वो भिखारी छोटे मोटे काम करके लिए अपने लिए काम करना सीख गया। एज टाइम पास्ड बाय ही बिकेम हार्ड वर्किंग एंड क्वालिफाइड इनफ टू गेट सम पेपर वर्क रिलेटेड टास्क बाय स्कोवर्सोव। और जैसे जैसे समय बीतता गया वह मेहनती हो गया और स्कोवर्सोव से कुछ कागजी कार्य संबंधी कार्य प्राप्त करने के लिए मतलब वो क्या किया, मतलब पर्याप्त योग्य हो गया कि वह कुछ वर्क कर सके, पेपर रिलेटेड वर्क। दिस वेंट ऑन अंटिल ही बिकेम ए नोटरी ऑफिस। और ये तब तक चलता रहा जब तक वो एक नोटरी कार्यालय में मतलब नोटरी नहीं बन गया, मतलब नोटरी कार्यालय नहीं बन गया। क्वेश्चन 5 देखो, कमेंट ऑन द नैरेटिव स्टाइल यूज्ड बाय चेखव इन द स्टोरी। इस चेखव ने मतलब इस कहानी में चेखव द्वारा जो शैली, जो स्टाइल यूज़ किया गया है उस पर एक टिप्पणी करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं इसके अलावा। द बैगर इज ए शॉर्ट स्टोरी टोल्ड विद रियलिज्म एंड रेस्ट्रेंट। ये कहाँ से लिया जाता है, आपको नैरेटिव स्टाइल बताना है ना, देखो ये यहाँ से लिया जाता है, देखो यहाँ से लिया जाता है। ये अबाउट द टेक्स्ट कंप्लीटेड इन 1887 दिस स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ स्ट्रगल, काइंडनेस, कंपैशन एंड अल्कोहलिज्म। अगर किसी चैप्टर का आपको लिखना है ना और आपको कहीं नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से ले लो अबाउट द टेक्स्ट कि उसके बारे में क्या है। इसमें आपको अबाउट द टेक्स्ट में सब कुछ दिया रहता है, स्टाइल भी दिया रहता है, किस बारे में कहानी है वो सब भी दिया रहता है। तो चलिए देखते हैं। द बैगर इज़ ए शॉर्ट स्टोरी टोल्ड विद रियलिज्म एंड रेस्ट्रेंट। मतलब जो बैगर है वो एक यथार्थवाद और संयम के साथ कही गई एक, रियलिज्म मतलब यथार्थवाद, रियलिटी, एंड रेस्ट्रेंट मतलब संयम के साथ कही गई एक छोटी लघु कहानी है। चेखव कंप्लीटेड इन 1887। चेखव ने इसे 1887 में पूरा किया। एज इन अदर शॉर्ट स्टोरीज ही रोट, जैसा कि मतलब उन्होंने लिखा था। Chekhov assumes the role of a third-person narrator who reports the details of a simple plot as if he is a witness observing the scenes and listening to the characters। अब क्या है, चेखव एक तीसरे व्यक्ति के, मतलब जैसा कि उन्होंने लिखा है कि चेखव एक तीसरे व्यक्ति के कथावाचक की भूमिका निभाते हैं जो एक साधारण कथानक के विवरण की मतलब थीम की रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि वो एक गवाह हैं जो बता रहे हैं सारे जो सीन्स हैं उनको देख रहे हैं और लिसन कर रहे हैं कैरेक्टर्स को। ही डज़ नॉट एंटर द माइंड्स ऑफ लुश्कोव। और वो जो है लुश्कोव के माइंड में मतलब वो लुश्कोव के माइंड में एंटर नहीं करते हैं, मतलब लुश्कोव के दिमाग में प्रवेश नहीं करते हैं।
स्कोवर्सोव और ओल्गा टू रिपोर्ट देयर थॉट्स। और जो कैरेक्टर हैं स्कोवर्सोव या ओल्गा के दिमाग में, मतलब ना तो वो लुश्काव के ना स्कोवर्सोव के या ओल्गा किसी के माइंड में प्रवेश नहीं करते वो उन थॉट्स को बताने के लिए, रादर बल्कि वो क्या करते हैं, ही अलाउज द कैरेक्टर्स एक्शंस एंड कन्वर्सेशंस टू रिवील देयर पर्सनैलिटीज एंड फीलिंग्स। बल्कि जो कैरेक्टर्स हैं उनके कार्यों और बातचीत को, उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको प्रकट करने की अनुमति देते हैं, अलाउ करते हैं। चेखव ऑल्सो प्रेजेंट्स दिस सेटिंग Chekhov also presents this setting and the events as quite ordinary and mundane, even though what is taking place appears extraordinary in some way. अब क्या है, चेखव क्या प्रस्तुत करते हैं, मतलब जो सेटिंग है और जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल कैसी प्रतीत होती हैं, ये पढ़ने के बाद सामान्य और सांसारिक प्रतीत होती है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। द राइटिंग इज टू द पॉइंट, और जो राइटिंग है, जो ये मतलब कहानी है वो बिल्कुल भी, मतलब जो कुछ भी घटित हो रहा है ना वो कुछ मायनों में कैसा असाधारण सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतीत होता है। और जो द राइटिंग का है वो पॉइंट क्या है उसका, अवॉइडिंग एक्सेस इन डिस्क्रिप्शंस, मतलब एक्सेस नहीं होना चाहिए कुछ भी, जो डिस्क्रिप्शन हो रहा है मतलब जो विवरण है उसमें अतिरिक्त होने से, एक्सेस होने से बचना। एंड स्ट्राइविंग ऑलवेज टू प्रेजेंट ए रियलिस्टिक एंड ट्रूथफुल पोर्ट्रायल ऑफ लाइफ, और हमेशा जीवन का यथार्थवादी और सच्चा चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास करना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 5, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं लेकिन रिपीटेड है, पहले आए हुए हैं। Skovorsov's sympathy was as important as Olga's noble deeds that reformed Lushkov discussed. Skovorsov की सहानुभूति ओल्गा के नेक कार्यों जितनी ही महत्वपूर्ण थी जिसने क्या किया, लुश्काव को सुधार दिया, इसके ऊपर चर्चा करें। लुश्काव gave the credit of his reformation to Olga. लुश्काव ने अपने सुधार का क्रेडिट किसे दिया, ओल्गा को दिया। It is true, Skovorsov's sympathy towards him was also important. ये सच है कि जो स्कोवर्सोव लॉयर है उसकी सहानुभूति भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। If Skovorsov had not taken the initiative to assign work to Lushkov and instead handed him over to the police, the beggar's life would ended in a disaster. यदि जो स्कोवर्सोव जो वकील हैं उन्होंने लुश्काव को काम सौंपने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली होती, पहल नहीं की होती या फिर, तो क्या होता, और इसके बजाय वो उसे पुलिस को देते तो क्या होता, बेचारे भिखारी का जीवन जो था वो खराब हो जाता ना, एंड हो जाता, डिजास्टर हो जाती, मतलब उसका जो जीवन था वो बिल्कुल बेकार हो जाता। Skovorsov like Olga went out of his way to the ragged beggar by making him to the odd jobs and paying him in return. उसको जो सॉरी ओल्गा की तरह ही स्कोवर्सोव जो थे उसने भी उस फटेहाल भिखारी से छोटे मोटे काम करवाए और बदले में उसे पैसे दिए ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके। Skovorsov was not obliged in any way to spend money on a beggar in this manner, but it was his concern for Lushkov that he made sincere efforts to reform him. स्कोवर्सोव जो थे वो किसी भी तरह से एक भिखारी पर इस तरह से पैसे खर्चने के लिए कंपेयर नहीं थे, बाध्य नहीं थे, लेकिन लुश्काव के लिए उनकी चिंता थी और उसको सुधारने के लिए ईमानदारी से उन्होंने प्रयास किए कि वो किसी तरह सुधर जाए, वो भिखारी बनके अपना जीवन ना काटे। स्कोवर्सोव ऑल्सो arranged a cleaner employment of a copier for Lushkov by sending him to his friend with a letter of recommendation. और उन्होंने क्या किया, स्कोवर्सोव ने लुश्काव की सिफारिश पत्र के साथ, रिकमेंडेशन लेटर मतलब सिफारिश पत्र के साथ अपने मित्र के पास भेजकर उसके लिए कॉपियर की साफ सुथरी नौकरी की भी व्यवस्था की। अगेन इट वॉज स्कोवर्सोव हु ब्रॉट लुश्काव टू ओल्गा, और फिर पुनः वो कौन थे, मतलब दोबारा स्कोवर्सोव भी थे जो लुश्काव को ओल्गा के पास लाए थे, मतलब उन्होंने ही तो ओल्गा को बोला था इसे ले जाओ और इसे ये काम कराओ। इफ दिस हैड नॉट बीन डन, अगर ऐसा नहीं होता, ओल्गा वुड नॉट हैव बीन एबल टू हेल्प हिम, तो ओल्गा उसकी मदद नहीं कर पाती। हैंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कोवर्सोव इन द रिफॉर्मेशन ऑफ लुश्काव वॉज एज इम्पॉर्टेंट एज दैट ऑफ ओल्गा, इसलिए लुश्काव के रिफॉर्मेशन में ओल्गा का, स्कोवर्सोव का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, उतना ही योगदान है, उतना ही महत्वपूर्ण है वो भी जितनी की ओल्गा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये भी आपकी बुक का नहीं है। It was the attitude, not the words, that brought about a change in the beggar. Explain. शब्दों से नहीं, दृष्टिकोण से भिखारी में जो बदलाव आया उसको एक्सप्लेन करो, उसे समझाओ। The story The Beggar, written by Anton Chekhov, gives the message that attitude is more important than the words to bring about a change. एंटोन चेखोव द्वारा लिखित कहानी द बैगर ये संदेश देती है कि बदलाव लाने के लिए शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एटीट्यूड, नज़रिया। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, Lushkov, who worked in a musical band, was turned out of it because of his alcoholism.
लुश्काव जो कि म्यूजिकल बैंड में काम करता था, उसे शराब की लत के कारण उसके बैंड से बाहर निकाल दिया गया था। इसको वर्ड्स ऑफ ए लॉयर वांटेड टू ब्रिंग हिम ऑन द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, और जो वकील थे वो क्या करना चाहते थे, ईमानदारी की राह पर उसे लाने का प्रयास किया उन्होंने। वो चाहते थे कि वो ऑनेस्टी के पाथ पर चले। ही गेव द बैगर ए मर्सीलेस स्कॉल्डिंग, और उन्होंने बेरहमी से उसे डांटा फॉर हिज लेजीनेस, उसके आलसीपन के लिए, एंड डिसइंक्लाइनेशन टू वर्क, एंड ऑल्सो ऑफर्ड हिम द जॉब ऑफ कटिंग वुड, और उसको जो काम में उसकी अरुचि थी ना, कि मतलब वो कोई काम ही नहीं करना चाहता, तो उसके लिए उन्होंने उसे बेरहमी से डांटा और उसे लकड़ी काटने का काम भी दिया। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव, और डिस का मतलब, डिस आगे लगते ही नेगेटिव हो गया, मतलब उसको जो मतलब झुकाव नहीं था ना, रुचि नहीं थी, अरुचि थी उससे काम में। लेटर ऑन, बाद में, व्हेन द बैगर गेव अप ड्रिंकिंग एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, बाद में जब उस भिखारी ने शराब पीना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, और मेहनत करने लगा। इसको वर्ड्स ऑफ क्या किया उन्होंने, टुक ऑल द क्रेडिट ऑफ रिफॉर्मिंग द बैगर हिमसेल्फ, बट इट वॉज द एटीट्यूड ऑफ नॉट द वर्ड्स दैट ब्रॉट अबाउट ए चेंज इन द बैगर। इसको वर्ड्सों ने भिखारी को सुधारने का सारा श्रेय स्वयं लिया, लेकिन शब्दों से नहीं बल्कि उनके दृष्टिकोण से भिखारी में बदलाव आया। ओल्गा द कुक रियली शोव्ड दैट एटीट्यूड विच नॉट ओनली मेड द बैगर अशेम्ड ऑफ हिज लेजीनेस बट ऑल्सो फोर्स्ड हिम टू वर्क। रसोईया जो थी, कुक जो थी ओल्गा, उसने सचमुच में वही एटीट्यूड दिखाया जिसने न केवल भिखारी को अपने लेजीनेस यानी कि अपने आलस्य पर उसे सर मारनी पड़ी, बल्कि वो काम करने के लिए भी उसे मजबूर होना पड़ा। अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। वेन लुश्काव, ये वी है, बी यू नहीं, वी ओ वी, saw that Olga did all his work so that he could get money। जब मतलब सारा काम ओल्गा ने किया ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके, he felt ashamed of himself, तब वो खुद पर बहुत उसे शर्म आई, उसे शर्मिंदा महसूस हुआ। ओल्गा cursed him, ओल्गा ने उसे शाप दिया, and behaved very rudely but she wanted him to leave begging and lying। ओल्गा ने उसे कोसा, बहुत ही कोसा और बहुत अशिष्ट व्यवहार किया उसके साथ, लेकिन वो चाहती थी कि वो भीख मांगना छोड़ दे और झूठ बोलना छोड़ दे। She cried for him and chopped wood for him, वो उसके लिए रोई और उसने उसके लिए लकड़ियाँ काटी। शी क्राइड फॉर हिम एंड चॉप्ड वुड फॉर हिम, चॉप्ड वुड मतलब लकड़ियाँ काटी उसके लिए। दिस मेड द बैगर रियलाइज हिज फॉल्ट एंड ही स्टार्टेड वर्किंग हिमसेल्फ, और इसने पागल भिखारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो खुद काम करने लगा। तो ये सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो गए। 7th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये 6th क्वेश्चन है, ये 4th है, ये 5th है। सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2 के साइंस को सब्सक्राइब करें। जो इसका B पार्ट है क्वेश्चन आंसर का, C पार्ट है और A पार्ट है, इन सब का जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।